नमस्कार सभी मेरे दोस्तों को इंडियन स्टोरी टीवी 1 में सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ इलोरा का सच्चा इतिहास। आज जानेंगे हम कि इलोरा का क्या खास रहस्य है। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब शुरू करते हैं इलोरा गुफा का इतिहास। महाराष्ट्र औरंगाबाद से 30 किमी दूरी पर इलोरा गुफा मौजूद है। इलोरा गुफाओं में 34 गुफाएं शामिल है। ये गुफा बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे किनारे बनी हुई इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई आस्था का केंद्र माना जाता है। त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। ये गुफा 350 से 700 ईसा पूर्व पश्चात के दौरान अस्तित्व में आई है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध इलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। इलोरा की गुफाएं भारत में स्थित है। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक गुफाओं में से एक है जिसे स्थानीय रूप से वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो विश्व भर से प्रसिद्ध है और देश का एक अनूठा आकर्षण केंद्र है। इलोरा में कुल 34 गुफा है जो हिंदू, बुद्ध और जैन वास्तुकला से प्रेरित है और ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है। दुनिया के सबसे रोचक गुफा मंदिरों में से एक इलोरा गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है। इन गुफा की निर्माण की बात करें तो यह गुफा भारत का सबसे प्राचीन गुफा है जिसे राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा निर्माण। इसी बात पर अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की ये खूबसूरत जगह को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटकों खड़े रहते हैं। और इलोरा की गुफाएं वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है जो औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। 1.2 मील में फैले इलोरा गुफाओं का 1 से 12 बौद्ध गुफाएं और 13 से 19 हिंदू गुफाएं और 30 से 34 जैन गुफाएं में गुफाएं एक दूसरे के करीब बनी है जो देश में धर्मों के बीच श्रद्धाओं को दर्शाती है। इन गुफाओं को मूर्ति, भित्ति चित्रों और विस्तृत नक्शे से बनाया गया है। इन विशाल संरचना की कुछ सबसे लोकप्रिय गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा संख्या 10, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16, दशावतार गुफा संख्या 15 और भी बहुत अच्छी कुछ गुफाएं हैं शामिल है। और इलोरा की गुफाओं का निर्माण 600 से 1000 शीर्ष तक किया गया था। माना जाता है कि हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासन काल में किया गया था, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश द्वारा किया गया था। लेकिन आज भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सी गुफा पहले बनाई गई थी। यहाँ 5 जैन गुफा और 12 बुद्ध गुफाएं और 17 हिंदू गुफाएं हैं। देवताओं, नक्शी और मठ भी शामिल है जो सभी धर्म की पौराणिक कथाओं को दर्शाते हुए पौराणिक तत्व संरक्षण के अनुसार इलोरा की गुफाओं का निर्माण 3 चरणों के पद में हुआ था। पहला चरण 550 में 600 शीर्ष तक शुरू हुआ, जबकि दूसरा चरण 600 से 750 शीर्ष तक चला। निर्माण का अंतिम चरण 750 से 950 शीर्ष तक चला था। और संख्या 16 सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गुफा माना जाता है जिसे कैलाश गुफा मंदिर कहा जाता है। इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में दौरान किया गया था। यह गुफा मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और यह उनके पवित्र निवास स्थान माना जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है जो अपनी मूर्तिकला और अनूठी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 29 जिसे शिव और पार्वती, विष्णु और ब्रह्मा और गुफा में अन्य मूर्ति को देखा जा सकता है। गुफा संख्या 30 से गुफा संख्या 34 मुख्य रूप से
जैन गुफा है जो इलोरा गुफाओं के उत्तर में स्थित है। गुफा 32 इंद्र सभा के उल्लेखनीय गुफा है क्योंकि इसे छोटे कैलाश भी कहा जाता है। इसमें जैन तीर्थकारों प्रसन्नाथ महावीर और गौतेश्वर का विचित्र दीवारों पर कुछ पेंटिंग जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यहाँ जैन समुदाय द्वारा बड़े पेना पूजा के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। और इलोरा गुफाओं में बुद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा 10 जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बुद्ध गुफाओं उसे सबसे उल्लेखनीय गुफा है। उसका निर्माण 650 ईस्वी सन के दौरान किया गया था। यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफा प्रार्थना कक्ष है जिसे बडाई गुफा भी कहा जाता है क्योंकि यह चट्टान को काटकर बना गया था, लकड़ी का रूप दिया गया था। गुफा में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जिसका ऊंचाई 15 फीट है। यहाँ गुफा इलोरा की सबसे सुंदर गुफाओं में से एक है। गुफा नंबर 29 घुमरलीना गुफा इलोरा के एक प्राचीन गुफा है। इस गुफा मंदिर में एक शिवलिंग है और तीर्थ यात्रा के लिए परिक्रमा करने के लिए चारों ओर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही इन गुफा में प्राकृतिक जलप्राप्त है, आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है और मानसून के मौसम दौरान झरना सीधे लिंग पर बहता है। गुफा की वास्तुकला और नक्शीदार वास्तु में अद्भुत है और इलोरा के सभी गुफाओं में से सबसे शानदार गुफा है। आज बस ये वीडियो में इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।